है आप सभी का HN ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में हमने 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 46 से हम चर्चा करेंगे। देखिए, NCERT की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 सितंबर 1961। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 47, साक्षर भारत क्या है? साक्षर भारत अभियान कब शुरू हुआ ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर 2009। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। देखिए, अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, है ना। और अगर इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े ही सरल और बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन है। परीक्षा में सरल क्वेश्चन ही फिसलते हैं, है ना। क्या परीक्षा में वो भी प्रश्न गलत होता है जो आप देखिए, जो परीक्षा में वही प्रश्न गलत होता है जो आप जानते हैं। जो जानते ही नहीं हो वो कहां से गलत हो जाएगा? सरीके स्वागत है सभी का HN ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक हम 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 46 से चर्चा करेंगे। देखिए, NCERT की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 सितंबर। आप भी गेस करते रहिए, 1 सितंबर 1961। मेरे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 47 देखिए, चेक कर लीजिए कि आप जितना जानते हैं क्या वो सही है, ठीक है ना। साक्षर भारत अभियान कब शुरू हुआ? सन बताना है। चलिए, 8 सितंबर 2009। साक्षर भारत अभियान कब शुरू हुआ? 8 सितंबर 2009 से। चलिए प्रश्न नंबर 48। आपने पूरी तैयारी किया है, आप कई बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये चीजें आपको पूरी तरीके से याद हो इस पर मुझे डाउट है ना। इसलिए आप खुद को भी चेक करते रहिए कि जितना पढ़ा है आपने उसका जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अभ्यास करिए, है ना। अभ्यास करिए, सही हो जाएगा, चीजें आप भूलेंगे नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 48, सर्व शिक्षा अभियान कई बार आप पढ़ चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से हुई? सोचते रहो, 2001 से हुई, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा, MDM यानी मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 15 अगस्त, अमर रहे नहीं बोलना है, 15 अगस्त 1995, ठीक है ना। ये डेट, ये सन याद कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, प्रकृति एक महान शिक्षक है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक, ये कथन किसका है? यह रविंद्रनाथ टैगोर का। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में भारत प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रकृति एक महान शिक्षक है, जो प्रकृति हमें सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा सकता है। प्रश्न नंबर 51 देखिएगा, पुनरावृत्ति सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर, जी हाँ जल्दी बताइए, स्टेनले हॉल। कौन से हॉल? स्टेनले हॉल, ठीक है। ये पुनरावृत्ति सिद्धांत के जन्मदाता है और इन्होंने ही एडोलसेंस पुस्तक लिखा था। एडोलसेंस पुस्तक किसकी लिखी हुई है? स्टेनले हॉल ने। और एडोलसेंस पुस्तक में इन्होंने किशोरा अवस्था को संघर्ष, तूफान, दबाव और तनाव की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 52, ईमेल पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? ईमेल पुस्तक के लेखक रूसो। सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53,
सीखने का हृदय किसे कहा गया है? सही उत्तर अवप्रेरणा। अवप्रेरणा कहने का मतलब है जो प्रेरित नहीं है, जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मनोविज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो इसको सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अवप्रेरणा का मतलब होता है आवश्यकता। जिस चीज की आवश्यकता होती है हम उन चीज को प्रयास करते हैं पाने का, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है उस चीज को पाने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यक है हमारे लिए तो ये मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे, हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है तो इसके लिए प्रेरित नहीं होंगे, इसके लिए हम उत्तेजित भी नहीं होंगे और ना ही सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। याद होना चाहिए, पढ़ती तो पूरी दुनिया है, जिसको याद है वही आगे बढ़ेगा, है ना। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, याद भी करते रहिए। ये जो रिपब्लिक यानी जो है इस प्लेट को पब्लिक कर दीजिए। प्लेट से हो जाएगा प्लेटो और पब्लिक से हो जाएगा रिपब्लिक। 1 नंबर मिलेगा। और 1 नंबर का कितना बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में आप तो देख ही पा रहे होंगे। अब प्रश्न नंबर 55 देखिएगा। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? कौन से वादी? संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? ये है जीन पियाजे। जीन पियाजे के साथ साथ ब्रूनर भी हैं, ठीक है ना। संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे भी हैं और ब्रूनर भी हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने कर्मिक विकास को महत्व दिया था, जबकि ब्रूनर ने चिंतन और भाषा को प्राथमिकता दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखिएगा। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बिल्कुल सही कहा आपने, वुडवर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वुडवर्थ, इनको जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा। रॉस के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? सही बताया आपने कि 3 प्रकार के होते हैं, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये प्रत्यय दिया था जीन पियाजे ने, है ना, जीन पियाजे। आप याद कर लीजिए इस तरीके से। जो है इस पियाज का मानसिक विकास ठीक नहीं है तो मानसिक विकास के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। ऐसे याद कर लीजिए, याद होना बहुत जरूरी है, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक याद नहीं होता है आपको। 59 देखिएगा क्या है? संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग प्रकृति का हृदय है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? सही उत्तर आपने कहा मैकडूगल। कौन? मैकडूगल। मैकडूगल ने ही संवेग 14 प्रकार के बताए थे। मैकडूगल ने ही 14 मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत 14 प्रकार के संवेग बताए थे। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखिएगा। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान का अर्थ होता है जानना। जो आपके संज्ञान में है, जो आप जानते हैं वो आपके संज्ञान में है। आप अपने आसपास के बारे में जानते हैं, आप अपने बारे में जानते हैं, अपने घर परिवार के बारे में जानते हैं। जो आप जानते हैं वो आपके संज्ञान में है, ठीक है ना। तो संज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? जानना। प्रश्न नंबर 61 देखिएगा। वया संधि किन 2 अवस्थाओं को जोड़ती है? या वया संधि क्या है? ये बाल्यावस्था को किशोरावस्था से जोड़ती है। तो वया संधि का काम क्या है? बाल्यावस्था को किशोरावस्था से जोड़ती है, उसे कहते हैं वया संधि, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 62 देखिएगा। शिशु प्रेम, है ना, और क्रोध, आप डांटते हैं कब उसे प्रेम करते हैं। शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है कितने दिन में? 6 माह में। 6 माह का अगर शिशु है तो वो प्रेम और क्रोध को समझता है। आप डांटेंगे तब भी समझेंगे, जब उसे आप खिलाने का प्रयास करेंगे तो भी समझेगा। प्रश्न नंबर 63 देखिएगा। शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा किसमें की गई है? किस आयोग में की गई है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा की गई है ना। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिएगा। पीपीटी का अर्थ क्या है ना? पेपर पेंसिल टेस्ट। क्या होगा? पेपर पेंसिल टेस्ट। बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है। 65 देखिएगा। 3H है ना। 3H यानी पूरा नाम क्या होगा इसका? हेड, हैंड और हार्ट, ठीक है ना।
प्रश्न नंबर 66 देखिएगा, मनोसामाजिक विकास के जनक कौन है? तो मनोसामाजिक विकास के जनक है इरिक्सन, और इसके अंतर्गत इन्होंने 8 चरण बताया था। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जन्मदाता इरिक्सन है, और मनोसामाजिक सिद्धांत विकास को जो कितने भागों में डिवाइड किया था, कितने चरणों में? 8 चरणों में डिवाइड किया था। प्रश्न नंबर 67 देखिएगा, भाषा विकास सिद्धांत किसकी देन है? यह है चोम्स्की की, नोम चोम्स्की, है ना। तो भाषा विकास सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था, और भाषा विकास के अंतर्गत इन्होंने भाषा अधिग्रहण के अंतर्गत ये बताया था कि जो आप भाषा बोल रहे हैं वो बालक वो भी सीखता है। इसके अलावा उसके मस्तिष्क में जो है भाषा की या ग्रामर्स की संरचना पहले से ही बनी होती है। जो आप बोल रहे हैं वो भी बोल सकता है बालक, और इसके अलावा अपनी तरफ से भी कुछ चीजें वो बोल सकता है। भाषा विकास के अंतर्गत चोम्स्की ने बताया था। इन सब चीजों पर विस्तृत जानकारी के लिए आप HN के जीके चैनल पर जाकर के मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर के इन पर विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण चीजें और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीजें ही बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 68 देखिएगा, ये जो पीनियल ग्रंथ है, पीनियल ग्रंथ से शरीर का कौन सा भाग विकसित होता है ये बताना है। तो मस्तिष्क यानी ब्रेन, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की, मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत भी कहते हैं, और मांग सिद्धांत या आवश्यकता सिद्धांत किसकी देन है? यह है मैस्लो की। किसकी? मैस्लो। और इसके अलावा मुरे ने भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अब्राहम मैस्लो और मुरे, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और 5 आवश्यकता सिद्धांत बताए थे इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 70 देखिएगा, लिबिडो। लिबिडो यानी ऊर्जा बल को बाहर करना, यानी जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उसी को कहते हैं लिबिडो, है ना, जो अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं। तो ये थी मनोविज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत